बार चल के देखूंगा और मैं जाऊंगा। अगर सड़क का जो आप कहते हैं कि उससे बहुत सारे लोग आएंगे और उससे आपका टूरिज्म का पोटेंशियल और ऐड ऑन होगा, तो फुलेल उस जगह को देखेंगे। और तंजीर आप उसमें एक सर्वे करवा लीजिए। रोड जो है प्रपोज सिंगल मत करिएगा, अगर आप करेंगे तो इट शुड बी अ बिग रोड, एटलीस्ट इस पे दो तरफ से गाड़ी चल सके। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुराने लोगों के घर है ये। ओहो, मैं कह रहा हूँ मेरा तहसीलदार किधर गायब है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं द चनाब टाइम में आपका मेज़बान खलीक अंजम एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आपको बताता चलूँ कि आज डीसी साहब का दौरा था इलाका चराला में। मेरे साथ सरपंच साहब हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ डिमांडें रखी डीसी साहब के सामने इन्होंने। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम करता हूँ द चनाब टाइम में। जी सर, आपका खैर मकदम। और दूसरी बात यह कि हम डी साहब के खैर मकदम आपका इसी चैनल के माध्यम से भी करेंगे। यहाँ भी शुक्रिया किया और उनका शुक्रिया हम करेंगे कि जो हमारे इस बिछड़े हुए इलाके चरहला में आज उनका दौरा था। तो डिमांडों की बात जहाँ तक है तो डिमांडें तकरीबन खलीक साहब हमने सब रख दी। रोड के बारे में, पानी के बारे में, बिजली के बारे में, और जैसे हेल्थ का मसला था, डिस्पेंसरी के बारे में, जैसे पीएचसी एक ज़रूरत थी हमें हेडक्वार्टर पे, उसके बारे में बात हुई। और उसके बाद जैसे एटीएम की बात हुई। हमारे एटीएम नहीं है, जेएंडके बैंक ब्रांच नहीं कह सकेंगे, बल्कि हमने उनको कहा कि काउंटर अगर हमें सेवा में मिले, चूँकि उनके यहाँ से ओल्ड एज पेंशन वाले जो लोग हैं बेचारे बेहला में, प्रेमनगर में, ठाठरी में नहीं जा सकते हैं। तो इन्हीं बातों पे डिमांड रखी हमने। जैसे कि टूरिज़्म हमारा जंतरों में है, टूरिज़्म पे बात हुई। उनसे हमने ये कहा कि देखें, इससे पहले एक टेंटेटिव सर्वे दो तीन बार सर्वे हुई, टेंटेटिव सर्वे हुई, लेकिन उस पर कोई अजाला नहीं हुआ। तो इन्होंने डी साहब ने हमें तकरीबन हर बात का आश्वासन दिलाया कि ऐसा मसला नहीं है। हमें उम्मीद है कि ये डी साहब हमारा, अगर हमने 10 डिमांडें रखी हैं तो 10 में से ज़्यादा नहीं कहेंगे तो 5 डिमांडों पर एक्शन तो यहीं पर तुरंत किया डी साहब ने। हम इनके इस बात पे शुक्रगुजार हैं। तो बाकी हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने डिमांडें इनके सामने रखी, इसलिए कि हमने इनको परसों कहा था सर्कुलर रोड से आप सर आएँ, इसलिए हमने कहा था कि रोड का जो हमने ज़्यादा जिक्र करना है तो वो हमें उतना जिक्र ना करना पड़े, ताकि डीसी साहब खुद देखें कि रोड की क्या हालत है, तो वो हमें बोलने की ज़रूरत ना रहे। तो वैसे ही यहाँ से अभी नीचे सर्कुलर रोड सेवा के लिए वो गए, वहाँ पर हमारा ब्लैक टॉपिंग का मसला है। ब्लैक टॉपिंग के मसले में परसों गया था डी साहब के पास में, उनने कहा था कि उस पर ब्लैक टॉपिंग इसी साल हो जाएगी। तो यही जो मुद्दे हमारे हैं, कुछ पानी के बारे में, कुछ जगहों पे जैसे बनोला नाला है, डुगा नाला है, वहाँ पर इन्होंने स्लैब डाला है। वहाँ कम से कम पुल होने चाहिए। लोगों को वहाँ पर जब बारिश लगती है तो लोगों को वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियों की तो अलग बात है जी। वो भी बात हुई कि देखें, कुछ जगहें ऐसी हैं, पीएमजेस वालों ने ऐसी जगहें छोड़ी हैं जहाँ पे पुली की ज़रूरत थी, बड़े कलवट की ज़रूरत थी, वहाँ पे स्कपर डाले हैं। अब स्कपर का कोई काम नहीं है, क्योंकि स्कपर पे जब पानी आता है वहाँ से लोग नहीं गुजर सकते हैं, तो फिर गाड़ियाँ कहाँ गुजरेंगी। तो इन मुश्किलातों का हमें यहाँ सामना करना पड़ता है इस इलाके में। वही बातें आज हमें डीसी साहब से हो गई। हमने उनके सामने अपनी ये मुश्किलातें रखी कि हम बिछड़े हुए इलाके में रहते हैं तो हमारी ये मुश्किलातें हैं। तो डीसी साहब का कहना भी है, उनने बड़ी तारीफ़ की हमारे इस इलाके की कि बहुत खूबसूरत इलाका है। पहली बार मैं इस ऐसे इलाके में आया हूँ। जंगलात के बारे में जैसे कि उन्होंने कहा, ये जंगल जो हैं ऐसे बचा के रखो क्योंकि बहुत खूबसूरत इलाका है। तो हमें उम्मीद है कि डीसी साहब हमारी ये जो डिमांडें जो भी हमने रखी तो इन पे एक्शन ज़रूर होगा। ऐसा मसला नहीं है, उम्मीद है हमें कि एक्शन इन बातों पे ज़रूर होगा। और दूसरी कुछ जेन्युइन डिमांडें जो हमारी थी पीडीडी को लेके, जैसे कि हमें पोलों की ज़रूरत है, हमारे तारें जो है यहाँ दरख्तों के साथ लटकी हुई है, तो वो भी हमने बात की यहाँ पे। तो डी साहब ने, एक्शन साहब हमारे यहीं पे थे, उनसे कहा कि इनको पोल दीजिएगा और नरेगा में हम उनको पोलों को लगवाएंगे। तो उतना सा हमने भी किया, उनने भी किया। तो इन बातों से हमें उम्मीद है कि डी साहब एक्शन करेंगे हमें इन कामों का। दूसरा एक हमने डिमांड रखी कि एसआरटीसी एक बस होनी चाहिए हमें, एक सर्कुलर रोड, एक ऊपर से एक नीचे से, ताकि लोगों को किराया ज़्यादा ना देना पड़े। क्योंकि मेटाडोर जैसे हमारी मेटाडोरें हैं वगैरह वगैरह हैं, जैसे पैसेंजर गाड़ियां हैं, तो वो लोगों से क्या किराए लेती हैं क्या नहीं, तो लोगों को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमने, अगर कोई गवर्नमेंट बस हो तो वो फिक्स किराया लेगी, इसलिए हमने वो भी डिमांड रखी डीसी साहब के सामने। पूरे इलाके में एम्बुलेंस नहीं है, बहुत बड़ा इलाका है, तो वो डिमांड भी आपने जी एम्बुलेंस की भी हमने एक डिमांड रखी कि देखिए, हेल्थ को लेके कि लोगों को जहाँ पे लोग रहते हैं वो सबसे बड़ी सहूलियत जो लोगों को होनी चाहिए वो हेल्थ की होनी चाहिए। तो हेल्थ की सहूलियत मैंने आपको पहले बताया कि देखिए, हमारे
हमारे यहाँ पे हेल्थ वेलफेयर सेंटर हैं, 2 सेंटर हैं मेरी पंचायत में। तो हेल्थ वेलफेयर सेंटर ऐसे हैं कि वो जितनी सी फर्स्ट एड उनमें होती है, जो वहाँ पे जो मान लो उसके लिए मटेरियल जो आता है, जो फर्स्ट एड वहाँ पे होती है, तो वैसी फर्स्ट एड जो है आम लोग भी घरों में रखते हैं। तो उसका कोई उतना बड़ा फ़ायदा नहीं है हम लोगों को, लेकिन ताहम चलो, तो उसके लिए हमने डिमांड की कि हमें यहाँ पे एक एम्बुलेंस होनी चाहिए। देखिए एम्बुलेंस का होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े इलाके में दिन ब दिन, मतलब हर दिन में, हर महीने में, हर हफ्ते में कोई ना कोई डिलीवरी केस होता है, कोई ना कोई बीमार होता है, जिससे हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वक्त पे अगर गाड़ी ना मिले तो किसी की जान भी जा सकती है। तो इसलिए डीसी साहब को हमने ये जेन्युइन एक डिमांड रखी कि यहाँ पे एम्बुलेंस तहसील हेडक्वार्टर पे होनी चाहिए, और उनने उम्मीद हमें दिलाई, उम्मीद ने बल्कि उनने उसी टाइम CMO साहब, BMO साहब से बात करके उन्होंने उनको बता दिया कि 4 या 5-10 दिनों में यहाँ पे एम्बुलेंस होनी चाहिए। एम्बुलेंस के बारे में भी बात हुई वहाँ। शुक्रिया। ये थे सरपंच अखलाक अहमद मीर साहब, जो पंचायत सुनाठो के सरपंच है। इनने बहुत सारी डिमांड्स रखी है डीसी साहब के सामने। तो उम्मीद रखते हैं कि सरपंच साहब ने कहा कि उम्मीद रखते हैं कि डीसी साहब अगर 10 काम हमने उनके सामने रखे, लेकिन 5 काम ज़रूर होंगे। आप देखते रहिए द चनाब टाइम। अपने मेज़बान खलीक अंजुम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। एक बात तो मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम आपके इस इलाके में नौकरी नहीं करता, मुझे नहीं लगता ये कोई मुश्किल इलाका है या बड़ा दूर दराज इलाका है, उसमें आप मदद करें। कंसर्न अफसर अगर उसमें एक्शन नहीं लेता, जैसे मैंने CDPO को कहा, जो ड्यूटी नहीं दे रहा वो टर्मिनेट कर दीजिए। HR वर्कर भी अगर काम नहीं कर रहे तो सुभाष जी आप उनको भी टर्मिनेट कर दीजिए। सड़कें जंतरून तक मैं चाहता था कि एक बार चल के देखूंगा, और मैं जाऊंगा। अगर सड़क का जो आप कहते हैं कि उससे बहुत सारे लोग आएंगे और उससे आपका टूरिज्म का पोटेंशियल और ऐड ऑन होगा, तो फुलेल उस जगह को देखेंगे। और तंजीर आप उसमें एक सर्वे करवा लीजिए। रोड जो है प्रपोज सिंगल मत करिएगा, अगर आप करेंगे तो इट शुड बी अ बिग रोड, एटलीस्ट जिसपे 2 तरफ से गाड़ी चल सके। और एक अच्छी सड़क बनाइए जो धार से 100, 200, 300, 500 मीटर पहले रुक जाए, ताकि लोग गाड़ी लेके धार को खराब ना करें। एक सर्वे कर लीजिए। और वो पूरा का पूरा एरिया जो वर्जिन है जंतरून का, उसको वर्जिन नहीं रखिए। स्कूल्स हमारे लिए प्रॉब्लम है, कुछ ATD में ट्रांसफर हुई है। मैं CO साहब को बोला एक बार ये हो जाती है, फिर ये मुझे स्कूल वाइज बताएंगे, कुछ एक्शन हम भी लेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनको 20 साल हो गए डोडा में, तो जब उनकी फुल डोडा पोस्टिंग हुई तो कहा उन्होंने तूफान आ गया जनाब, इतनी दूर पोस्टिंग हो गई। तो उन लोगों को थोड़ा पास लेके आएंगे, ऐसी जगहों पे लाने की कोशिश करेंगे, वो जरूरी है। अस्पताल आपको पता है हर मोहल्ले हर गांव में नहीं बन पाएगा, लेकिन जो हमारे अस्पताल हैं उनको स्ट्रेंथन करना। अस्पताल से मेरा मतलब मेडिकल एड सेंटर या आपका डिस्पेंसरी या PHC जो भी है, जितना उनको स्ट्रेंथन करेंगे उतना ज्यादा हम लोगों को अच्छी हेल्थ केयर दे पाएंगे। बिल्डिंगें तो हम बना लेते हैं, जैसे स्कूलों की भी बनाई, मास्टर नहीं मिले, डॉक्टर नहीं मिले, तो वो बिल्डिंगें फिर जर्जर होना शुरू हो जाती है, सरकार का पैसा बर्बाद होता है।